और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईयर से रिलेटेड एक कंप्लेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जब उसमें स्मेली डिस्चार्जेस होते हैं या उसमें पेन होता है तो उस कंडीशन में हम किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्मेली ईयर डिस्चार्जेस की होम्योपैथी मेडिसिन या ट्रीटमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, ईयर से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डेफनेस का होना, स्मेली डिस्चार्जेस होना, या ओटाइटिस मीडिया का होना, या कान के पर्दे फट जाना, या सुनाई कम देना। तो ये ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो कान से रिलेटेड होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्मेली ईयर डिस्चार्जेस के बारे में ही जानेंगे कि उसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन होगी जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो कान से जब बदबूदार मवाद जैसा या पस जैसा कुछ निकलता है तो ये एक तरीके से बहुत प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर पेशेंट जब ध्यान नहीं देते हैं और इग्नोर करते हैं तो ये प्रॉब्लम उनकी सीरियस कंप्लेंट में या अदर किसी प्रॉब्लम की तरफ कन्वर्ट हो सकती है, या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हो सकते हैं। कई बार पेशेंट नॉर्मल जब उन्हें सुनाई नहीं देता है या नॉर्मल कुछ वाटरी डिस्चार्जेस निकलते हैं या सर्दी के होने की वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से कान बंद हो जाते हैं, तो वो हम जब कभी कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, कोल्ड से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, अगर इन्फेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई होती हैं तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है कुछ समय के बाद। लेकिन जब आपके कान में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है, आपको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, डिस्चार्जेस निकल रहे हैं, पस लाइक डिस्चार्जेस हो रहे हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू निकल रही है या बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्जेस हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा वहाँ पर एक कंसर्न की ज़रूरत होती है, प्रॉपर डायग्नोज और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, सेफ ईयर और अनसेफ ईयर। सेफ ईयर की बात जब हम करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, जब आपको कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, या साइनोसाइटिस की कंडीशन में, एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन में आपके जो ईयर होते हैं वो थोड़ा वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, डिस्चार्जेस जो है वहाँ पे पैक हो जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में थोड़ा बहुत मामूली से डिस्चार्जेस निकलना, वाटर निकलना या सुनने में थोड़ी बहुत तकलीफ होना आपकी किसी अदर सिम्टम की वजह से अगर होती है और उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद में ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके कान के पर्दे फट जाते हैं और ये मवाद उस होल में से अंदर की तरफ जाने लगता है, आपके जो ईयर की बोन्स होती हैं, मेस्टोइड बोन है वहाँ पर, और भी जो लेयर्स होती हैं ईयर की, अगर वो डैमेज होने लग जाती है और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, पस सिक्रेशन हो रहा है और ये पस बाहर ना निकलने की बजाय अगर बैकवर्ड आपके कान के अंदर जा रहा है, तो जो आसपास का एरिया होता है वो पूरा ही इन्फेक्शन से भर जाता है। और लॉन्ग टर्म में जब आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये जो इन्फेक्शन है, ये जो पस है, ये जो मवाद है, ये आपके जो ईयर के आसपास का जो एरिया होता है उसे भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देता है, या वहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। और क्योंकि आपका ब्रेन आपकी ईयर से कुछ लिमिट में कनेक्टेड होता है तो आपका जो इन्फेक्शन है ये ऊपर ब्रेन की तरफ भी जा सकता है, जो आपके अनसेफ ईयर की कंडीशन में आ जाता है। और बहुत बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कान की प्रॉब्लम के अलावा ऐसी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम लेकर आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेन में हेमेटोमा हो सकता है, वहाँ पर एब्सिस हो जाते हैं जिसको सर्जरी करके ही उस पस को या एब्सिस को निकाला जा सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो हैं देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ईयर का इन्फेक्शन जो है आपके आसपास की जो एरिया होता है वहाँ पर भी स्प्रेड हो सकता है, और दूसरा किसी रीजन में या पार्ट में, या जो आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है और कंडीशन को सीरियस कर सकता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आप ईयर की प्रॉब्लम अगर है, आपको सुनाई कम दे रहा है, चोट लग गई है, पस डिस्चार्जेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्मेली ईयर डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो आपको किस तरीके से आपके ध्यान देनी है। तो जब भी कभी ईयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एक अच्छे ENT डॉक्टर से मिलना है, प्रॉपर डायग्नोज करना है, और जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं उसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपरली लेना है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो जब कभी स्मेली ईयर डिस्चार्जेस होते हैं तो वहाँ पर हम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं, जो बहुत ज़्यादा कारगर होम्योपैथी मेडिसिन है स्मेली ईयर डिस्चार्जेस में। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जब हम लेते हैं वो होती है सोराइनम। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, जहाँ पर मैंने स्मेली ईयर डिस्चार्जेस में सोराइनम के बारे में डिस्कस किया हुआ है।
तो इसे हम हायर पोटेंसी में लेते हैं, 1 mg या 200 में आप ले सकते हैं। 200 में ले रहे हैं तो वीकली एक डोज, सिंगल डोज लेना सफिशिएंट होता है। और अगर आप 1 mg की डोज ले रहे हैं तो आप इसे 2 तरीके से ले सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली लगातार 3 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट आप सिंगल डोज ले सकते हैं, या फिर महीने में सिर्फ 2 बार, 15 दिन में एक बार और 15 दिन में एक बार आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो आप आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सोराइनम को ले सकते हैं। इसे हम हायर डोज में दे रहे हैं तो इसका रिपीटेशन हमें बार बार नहीं करना है। ये एक तरीके की नो सोर्स होती है, और नो सोर्स को हम कभी भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पेशेंट को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। तो इसको हमें सिंगल डोज में ही लेना है, और जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से, या आपके जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस मेडिसिन को लेना है। इसके अलावा 2 होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि बायोकेमिक होम्योपैथी मेडिसिन है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन है बायोकेमिक, वो है साइलिशिया, और इसे 6x पावर में लेना है। अगर बोनी इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, पस डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, तो वैसी कंडीशन में साइलिशिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। 6x की मेडिसिन आपको लेनी है, 4 टैबलेट या 6 टैबलेट्स आपको दिन में 3 बार लेनी है, डायरेक्ट टंग में आपको डाल देनी है। और इसके अलावा आपको कोई भी पानी या कोई भी मीडियम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आपके मुंह में घुल जाती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है कैलीम्योर। कान से रिलेटेड या म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट होती है, डिस्चार्जेस अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसे भी 6x पावर में आपको लेना है। 4 to 6 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना है, और लगातार आपको ये मेडिसिन जो है 15 से 20 दिन तक लेनी है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो जब भी कभी आपकी ईयर से डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पस सिक्रीशन हो रहा है, कान का पर्दा फटने की वजह से हो या किसी भी रीज़न की वजह से हो, तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर होम्योपैथी मेडिसिन है। तो आपको इस मेडिसिन को ज़रूर लेना है, और कोई मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।